हेलो नमस्कार छात्रों, मैं हूं ऋतिक और मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूं एक्सेल की 14 क्लास, जिसके अंदर आज हम सीखने वाले हैं कैश बुक एंट्री विद डिस्काउंट। यानी डिस्काउंट के साथ आप लेज़र के अंदर किस तरह से अपनी एंट्री डालेंगे और वो भी डिस्काउंट के साथ। तो आइए इन्हीं चीज़ों को आज हम सीखते हैं और डिस्कस करते हैं इस टॉपिक पर। तो सबसे पहले हमें एक कंपनी क्रिएट कर लेना है और कंपनी हम क्रिएट करते हैं HDP नाम से, HDP इंस्टीट्यूट नाम से। ये मैंने एक कंपनी क्रिएट कर रखी है। आगे आप जो भी डिटेल इसमें भरना चाहो भर सकते हो। कंपनी क्रिएट करना मैंने पहले ही बता रखा है। अगर आज हमारी पहली वीडियो देख रहे हैं तो हमारी पहले की जो क्लासें पढ़ी हैं उनको आप एक बार देख लीजिए, तब आपको यहाँ से समझ में आएगा। हम आपको ये भी बता दें कि ऑफलाइन बैचेस के अंदर आप प्रवेश ले सकते हैं। किस तरह से प्रवेश लेंगे, प्रक्रिया बहुत ही आसान है। आप हमारी वेबसाइट hdpict.in, hdpict.in या फिर आप हमारे ऑफलाइन कोचिंग सेंटर पे आके अपना प्रवेश ले सकते हैं। टैली की फीस बहुत ही मिनिमम रखी गई है और कंटेंट आपको बहुत ज़्यादा कराया जाता है। ये तो कुछ हमारी क्लासेस हैं जो हम लोग यूट्यूब के ऊपर करते हैं। एक बार आप हमारे ऑफलाइन बैचेस में प्रवेश लीजिए और फिर देखिए आपको टैली किस तरह से पढ़ाई जा रही है। चलिए हम चलते हैं अपनी कंपनी के ऊपर और उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। कंपनी एक्सेप्ट हो जाने के बाद आप इसको भी एक्सेप्ट कर लेंगे, क्योंकि मेंटेन करना है हमें अपना अकाउंट भी। डे बुक के अंदर आएंगे, देखिए अभी हमारे पास कोई डे बुक नहीं है और गो टू पे जाने के बाद एक बार आप अपना कैश और बैंक बुक चेक कर लीजिए, अभी 0 आ रहा है। हमें क्या करना है, आपके पास जो लिखा हुआ है वो ये है कि बैलेंस फ्रॉम लास्ट मंथ। क्या लिखा है? बैलेंस फ्रॉम लास्ट मंथ। तो इस चीज का हमें ध्यान रखना है कि जो बैलेंस है ये पिछले मंथ का बचा हुआ है 6250, और इसको भी हमें अपने टैली के अंदर एक लेजर के अंदर इसको बनाना है, क्योंकि पिछला में हमारा बैलेंस 6250 और इसी से आगे हम काम बढ़ाएंगे। तो चलिए चलते हैं इस अकाउंटिंग के ऊपर, सॉफ्टवेयर के ऊपर, जिसको हम लोग टैली के रूप में पढ़ रहे हैं। तो आगे बढ़ते हैं। इसके अंदर आपको जाना है अभी कहाँ पे, अल्टर पे। अल्टर पे आने के बाद आपको आना है लेजर के अंदर, और बाय डिफॉल्ट हमने आपको पहले ही बता रखा है कि मेरे पास 2 बाय डिफॉल्ट लेजर होते हैं। पहला होता है कैश और दूसरा होता है प्रॉफिट एंड लॉस। तो अभी मुझे जाना है कैश के ऊपर। कैश को यहां से इंटर करिएगा। हाँ, यहाँ पे आपका एक बैक में जो आता है कैश इन हैंड, इसको कैश इन हैंड रखिएगा, इंटर करिए। यहाँ पे कह रहा है ओपनिंग बैलेंस कितना है, 6250 रुपए से आपका अमाउंट ओपन हो रहा है। तो इसको 6250 करिए, इंटर करिए। देखिए यहाँ पे आपका टोटल ओपनिंग बैलेंस कितना दिखा रहा है, 6250। कंट्रोल लेकर के एक्सेप्ट कर लीजिए, आपका काम हो चुका है। चलिए चलते हैं अब मैं वाउचर के ऊपर। मैं यहाँ से वाउचर पे आ रहा हूँ, वाउचर पे मैं पहुंच चुका हूँ। पहला वाउचर मेरे पास कह रहा है परचेज गुड्स फ्रॉम कैश, परचेज गुड्स फ्रॉम कैश फ्रॉम रामलाल। रामलाल से हमें कुछ सामान परचेज करना है, वो भी कैसे, कैश में। तो जब हमें पता है कैश में करना है तो हम पेमेंट में जाएंगे। पेमेंट में जाने के बाद सबसे पहला आपसे ऑप्शन पूछेगा डेबिट। डेबिट कहाँ हो रहा है, तो परचेज अकाउंट में डेबिट हो रहा है। तो इसके लिए हम कंट्रोल C से एक लेजर बना लेंगे, परचेज अकाउंट का लेजर एक्सेप्ट करेंगे। सॉरी, एक काम मेरा अभी गलत हो गया है। मैंने परचेज अकाउंट का मुझे ये चेक करना पड़ेगा। चलिए ठीक है, परचेज अकाउंट में ही लगा है। मैं इसको आगे देख लेता हूँ। कितना डेबिट हो रहा है परचेज अकाउंट में? परचेज अकाउंट में डेबिट हो रहा है 4250 रुपए का। कितना? 4250 रुपए का ये लिखा हुआ है। और पैसा कहाँ से जा रहा है? पैसा जा रहा है आपका कैश अकाउंट से। तो आइए यहाँ पे लगाइए जाके कैश, और 4250 रुपए का कैश यहाँ से आप दे दीजिए, एक्सेप्ट कर लीजिए। आपकी एक एंट्री कंप्लीट हो चुकी है। अगली एंट्री कह रहा है जिसमें रिसीव्ड कैश फ्रॉम अमरनाथ। रिसीव्ड कैश फ्रॉम अमरनाथ, रिसीव हो रहा है तो रिसीव में जाइए। और मेरे पास एंट्री भी है। एंट्री आपको अगर नहीं पता है कहाँ है तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन से जाके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, और वहाँ पे एक PDF आपको दे दी गई, जिसके अंदर शुरुआत की 3 और ये चौथी PDF भी ऐड हुई है। तो इसको आप जाके और प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो अभी मेरे पास क्या है, मिस्टर अमरनाथ नाम से
कुछ पैसा रिसीव हो रहा है, और पैसा कितना है 210 रुपये। तो मिस्टर अमरनाथ पैसा दे रहे हैं, इसलिए क्या है, इसलिए ये डेबिटर हैं। क्या है, डेबिटर हैं, देनदार हैं हमारे। कंट्रोल सी से मैंने इसको कॉपी किया। आइए यहाँ पे अल्ट सी के साथ एक लेज़र बना लेते हैं। इंटर करिए और इसको हम लोग क्या बना लेंगे, सेंड्री डेबिटर बना लेंगे। एक्सेप्ट कराइए, एक्सेप्ट कराइए। कितना अमाउंट दे रहे हैं, 210 अमाउंट दे रहे हैं, 210 अमाउंट दे रहे हैं, 210 अमाउंट ले लीजिए इनसे। और ये जो रिसीव हो रहा है, ये कहाँ रिसीव होगा, ये रिसीव होगा आपके कैश अकाउंट के अंदर। कहाँ, कैश अकाउंट के अंदर 210 रुपये रिसीव हो चुका है। समझ में आ रही है, समझ में आ रहा है तो आप कमेंट कर सकते हैं। और अगर कोई दिक्कत आ रही है तो आप हमारे टेलीग्राम पे जुड़ जाइए और व्हाट्सएप पे हमें मैसेज कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप का ग्रुप भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ा हुआ है। मैं आगे चलता हूँ, जिसमें लिखा हुआ है पेड कैश फॉर सेंड्री ट्रेड एक्सपेंस लिखा हुआ है पेड कैश फॉर सेंड्री ट्रेड एक्सपेंस। मैंने पे किया है, पेड किया है, तो मैं कहाँ पहुँचूंगा, पेमेंट में जाऊंगा। पेमेंट में जाने के बाद 1 मिनट, पेड कैश, ठीक है, पेड कैश। तो मैं इसको पहुंचता हूं और मेरे पास जो एंट्री है वो ये है, पेड कैश सेंड्री ट्रेड एक्सपेंस को हम कुछ पैसा पे कर रहे हैं। तो ये जब पे कर रहे हैं तो ये क्या है, ये हमारे क्रेडिटर हैं। तो अभी इनको हम यहाँ पे इनका लेज़र बना देते हैं। क्या है, क्रेडिटर है, इसको मैंने बनाया। और कितना रुपया इनको पे करना है वो लिखा हुआ है 146। कितना, 146 पैसा इनको पे करना है। और कहाँ से पे करना है, ये तो हमें कैश से ही लेके जाना है। तो यहाँ ये कैश लगाइए और 146 रुपये का इन्हें पेमेंट कर दीजिए। एक्सेप्ट कर लीजिए। आगे है मेरे पास पेड फॉर पोस्टेज। पेड फॉर पोस्टेज, पोस्टेज के लिए हमें कुछ पैसा पे करना है, तो पेमेंट में जाना है, क्रिएट पे जाना है और पोस्टेज का एक लेज़र बना लेना है। पोस्टेज अकाउंट का लेज़र एक बना लेना है। पोस्टेज अकाउंट कैसा है, ये आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। एक्सेप्ट कराइए। पोस्टेज में कितना पैसा जा रहा है, 12 रुपये का जा रहा है अमाउंट। इंटर करिए। अब ये कहाँ से जा रहा है, क्रेडिट हो रहा है, ये भी कैश से ही क्रेडिट होगा। एक्सेप्ट करा लीजिए, आपकी एंट्री हो चुकी है। अब यहाँ पे बात करते हैं अगली एंट्री, और वो एंट्री है रिसीव्ड फ्रॉम कैलाश ब्रोस। ठीक है, कैलाश ब्रदर्स से हमें कुछ पैसा रिसीव्ड हो रहा है और वो रिसीव हो रहा है 1337 रुपये। और ये 1337 रुपये जो रिसीव हो रहा है, इसमें इसके अलावा मुझे 113 रुपये का डिस्काउंट भी मिला हुआ है। तो मैं इसको समझने के लिए ऐसे समझ सकता हूँ कि मैंने लगभग जो है 1500 रुपये का, लगभग नहीं, अप्रॉक्सीमेट है, फिक्स है, 1500 रुपये का मैंने कुछ खरीदा होगा। किससे खरीदा होगा, 1500 रुपये का मैंने कैलाश ब्रोस से खरीदा होगा। और उसका मुझे नहीं, मैंने बेचा है, रिसीव हुआ है, मैंने कैलाश को 1500 रुपये का कुछ बेचा है और कैलाश ब्रदर्स ने मुझे 1500 रुपये का पेमेंट किया, जिसमें से 1337 रुपये मैंने पेमेंट लिया और 113 रुपये मैंने उनको क्या कर दिया, 113 रुपये का मैंने उनको अलॉट कर दिया डिस्काउंट। तो आइए इसकी एंट्री देखते हैं किस तरह से डाली जाएगी। तो पहले मैं इसकी एंट्री आपको यहाँ बता देता हूँ क्या चलेगा। कैश अकाउंट में, कैश अकाउंट के अंदर क्या होगा, डेबिट होगा, कितने रुपए का, 1337 रुपए का, 1337 रुपए का डेबिट है। उसके बाद में आगे आ जाओ, डिस्काउंट अलाउ, ठीक है। और इसमें कितना होगा, 113 रुपए का, 113 रुपए का लिखा है, 113 रुपए का डिस्काउंट अलाउ मैंने किया है। अलाउ किया है कितना, 113 रुपए।
इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और ये पैसा कहाँ से कट रहा है, ये पैसा तो ये तो डेबिट हो गया, ये तो डेबिट हो गया कैश बुक में भी, कैश अकाउंट में भी, ठीक है। ये क्रेडिट हुआ कैश अकाउंट में, क्रेडिट नहीं रिसीव हो रहा है, डेबिट हो रहा है, कैश बुक में डेबिट हो रहा है। और एक चीज बताइए, जब आपको डिस्काउंट देना होता है, आप डिस्काउंट देते हैं तो हमेशा डेबिट होता है। इस चीज को हमने आपको पहले ही पढ़ा रखा है, और अगर आपको ध्यान नहीं है तो इस चीज को आइए हम फिर से एक बार डिस्कस कर लेते हैं। इस चीज को हम डिस्कस कर लेते हैं। ये हमने आपको पहले ही बता रखा था कि जब आप किसी को डिस्काउंट देते हैं तो ये क्या होता है, डिस्काउंट देते हैं तो डेबिट होता है, और डिस्काउंट मिलता है तो क्रेडिट होता है, डिस्काउंट मिलता है तो क्रेडिट होता है। अभी जो टेबल बना रहे हैं इसके अंदर आप देख पाएंगे कि हमें क्या हुआ है, हमें डिस्काउंट रिसीव हुआ है। क्या हुआ है, डिस्काउंट रिसीव हुआ है। इस पे देखिएगा, चलिए मैं इसको बंद कर लेता हूं। डिस्काउंट अलाउ किया है, आपने क्या किया, डिस्काउंट अलाउ किया है, किसी को डिस्काउंट दिया है। तो जब आप अलाउ करते हो, किसी को डिस्काउंट देते हो तो कहां जाता है, डेबिट में। तो यहाँ की दो एंट्री क्या होंगी, डेबिट होंगी। ठीक, कैसे डेबिट होंगी वो हमने आपको करा रखी हैं। चलिए आगे देखते हैं जी। इसका आगे देखते हैं कि आपके जो दो एंट्री आपकी डेबिट होंगी, और पैसा कहां से आ रहा है, पैसा आ रहा है कैलाश के अकाउंट से। कहां से, कैलाश ब्रोज, ठीक है, अकाउंट, कैलाश ब्रोज अकाउंट कितने का, 1500 सॉरी, कैलाश ब्रोज का कितना हो गया, 1450 टोटल अमाउंट हो गया हमारा 1450। इसको जोड़ते हैं तो 1450 रुपए इनके अकाउंट में आते हैं। तो आप ये एंट्री समझ पाएंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर आपको समझ में ना आए। क्या करना है आपको, कैश अकाउंट के अंदर, क्योंकि पैसा रिसीव हो रहा है तो डेबिट हो रहा है कैश अकाउंट के अंदर 1337 रुपए, और डिस्काउंट भी आपको डेबिट में डालना है 113 रुपए का, 113 रुपए का। और आपको क्या करना है, क्रेडिट कराना है कैलाश ब्रोज के अकाउंट से 1450 रुपए। तो चलिए इसको टैली के ऊपर हम करते हैं। अभी आपको रिसीव हो रहा है तो आप रिसिप्ट में जाइए, रिसिप्ट में आइए। क्रेडिट सबसे पहले क्या पूछ रहा है, क्रेडिट। और क्रेडिट कहां से हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है हमारे कैलाश ब्रोज के अकाउंट से। कैलाश ब्रोज के अकाउंट से क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है। अब ये क्या है, कैलाश ब्रोज इनके अकाउंट से आ रहा है, इसलिए ये क्या है, हमारे डेबिटर हैं, देनदार हैं। सेंड्री डेबिटर हैं, हमारे देनदार हैं। वापस से आते हैं, कितना अमाउंट है, 1450 रुपए का अमाउंट देनदार हैं, ये एक्सेप्ट कर लिया। डेबिट की जब बात कर रहा है आपके पास, क्या कर रहा है, डेबिट की बात। तो डेबिट किस में हो रहा है, पहले कैश में हो रहा है, 1450 नहीं, कितना हो रहा है डेबिट, 1337 रुपए, 1337 रुपए हमारे पास हुआ है। और दोबारा देखिए, जैसे ही हमने यहाँ पे क्या किया, इंटर किया है, जैसे ही दोबारा हमने इंटर किया, क्योंकि यहाँ पे कुछ अमाउंट हमारा कम है इसलिए यहाँ पे दोबारा आ चुका है। कैश में आइए और देखिए 113 रुपए, जो क्योंकि 1450 रुपए का हमने क्या कराया था, क्रेडिट कराया था। तो 1450 रुपए का जब उधार ले है, यानी क्रेडिट हमको ये मिलेगा, और इसमें से हम सिर्फ ले रहे हैं 1337 रुपए। जब 1337 रुपए ले रहे हैं, जैसे ही इंटर करेंगे दोबारा से डेबिट का ऑप्शन खुलेगा, और उसके अंदर यहाँ पे कैश के अंदर नहीं जाना है, कहाँ जाना है, डिस्काउंट के अंदर जाना है। कहाँ जाना है, डिस्काउंट। तो डिस्काउंट अलाउ का आपको एक लेजर बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा, डिस्काउंट अलाउ का एक लेजर बनाना पड़ेगा। यहाँ आइए, डिस्काउंट अलाउ का बन गया। अभी डिस्काउंट आप किसी को दोगे तो एक्सपेंस है ना, तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस हम यहाँ पे इनडायरेक्ट एक्सपेंस लगा लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं। और इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंतर्गत ये क्या आया, डिस्काउंट अलाउ कर दिया गया 113 रुपए का। इसको क्या करना है, दोनों बराबर हो गए, एक्सेप्ट कर लीजिए। अब आपका एक्सेप्ट हो चुकेगा। तो आपको ये बात समझ में आई कि जब भी हम किसी को कोई कूपन या कोई हम डिस्काउंट दे रहे होंगे उस समय एंट्री कैसी जाएगी, और जिस समय हम किसी से डिस्काउंट ले रहे होंगे उस समय एंट्री कैसी जाएगी। चलिए आगे चलते हैं। कैश परचेज है, आगे हमारा जो एंट्री है वो कैश परचेज की है। इस चीज को देखते हैं, यानी परचेज किया है कुछ सामान और वो भी कैश में 1415 रुपए का। तो चलिए परचेज किया है तो पेमेंट कर दिया क्योंकि कैश में है।
और परचेज में डेबिट हो रहा है, तो उसको यहाँ से परचेज अकाउंट हम ओपन कराते हैं। एक काम थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है, परचेज कैश परचेज कर रहे हैं, डेबिट मैंने शायद परचेज का एक बार बनाया था और अभी मेरे पास यहाँ नहीं आ रहा है। इसका क्या कारण हो सकता है, क्योंकि मैंने पेमेंट किया हुआ है तो डेबिट लिख के आ रहा है, तो डेबिट में तो परचेज आना चाहिए लेकिन नहीं आ रहा है। तो मैं परचेज अकाउंट मैंने लगाना भूल गया था, मुझे लग रहा है मैंने परचेज अकाउंट लगाना भूल गया था। वापस से मैं आता हूँ और यहाँ पे मैं पहुँचता हूँ वाउचर्स के अंदर, अल्टर पे आया, लेज़र पे पहुंचा, यहाँ से मेरे पास है परचेज का ऑप्शन, एक परचेज अकाउंट, और यहाँ से मैं इसका परचेज लगाता हूँ। कैश इन हैंड नहीं करना है, क्या लगाना है, परचेज अकाउंट लगाना है, जो उस बार गड़बड़ हो गया था। तो मैंने सोचा उसको चलो बाद में ही सही कर लेते हैं। ये लीजिए परचेज अकाउंट लगाइए, एक्सेप्ट करिए, एक्सेप्ट करिए, एक्सेप्ट करिए, वापस से आइए, वाउचर के ऊपर आइए, यहाँ पे क्या मिलेगा, परचेज अकाउंट मिलेगा। परचेज अकाउंट में कितना जा रहा है, परचेज अकाउंट में जा रहा है हमारा 1415 रुपए का। कितना, 1415 रुपए का ले गए। और कैश में जा रहा है पैसा, तो कैश में क्रेडिट करा देंगे 1415 का और एक्सेप्ट कर लेंगे, एक्सेप्ट हो चुका है हमारा। रेंट पेड की बात कर रहा है, तो रेंट पे कर रहे हैं तो पेमेंट में आइए, रेंट की बात करिए, रेंट पेड है, हाँ ठीक है, रेंट अकाउंट की मैं बात करूंगा, इंटर करूंगा। इनडायरेक्ट एक्सपेंस ये भी है, तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस की भी बात करूंगा, इसको मैं एक्सेप्ट कर लेता हूं। और रेंट में क्या होगा, डिस्काउंट जो है डेबिट हो जाएगा, कितना, 450 रुपए का है, इसको आप यहाँ पे देख पाएंगे। रेंट में कितना है, 450 रुपए का, तो ये हमारा डेबिट हो जाएगा। और ये पैसा कहाँ से जाएगा, कैश से जाएगा। कहाँ से जाएगा, कैश से जाएगा, तो कैश से हमारा कितना, 450 रुपए क्रेडिट हो गया। आगे बढ़ते हैं, पेड बलदेव सिंह कंपनी, ठीक है, अकाउंट, सॉरी, बलदेव सिंह अकाउंट। आप इसको पहले देख लें अच्छे से, क्योंकि यहां पे पैसा लिखा नहीं है। पेड बलदेव सिंह अकाउंट 250 रुपए, लेस देन 10% डिस्काउंट, लेस देन 10% डिस्काउंट मिला है ना। बलदेव सिंह कंपनी को आप 250 रुपए का पे करोगे, 10% डिस्काउंट मिला है। तो अब जरा हमें आप बताइए 250 का 10%, 250 का 10% कितना होगा, तो 250 का 10% हो गया 25 रुपए। कितना हो गया, 25 रुपए। यानी हमें पे करने हैं कितने, 225 रुपए, और 225 रुपए का हमें मिल जाना है डिस्काउंट। और टोटल कितना जाएगा, टोटल आपका जाएगा 250 रुपए, ये आपका लिखना पड़ेगा। तो चलिए इसकी एंट्री हम देखते हैं। तो चलिए पहले मैं इस एंट्री को नोट पैड के ऊपर देख लेता हूं कि नोट पैड के ऊपर इस एंट्री को कैसे करेंगे, जैसे मैंने पहले आपकी एंट्री कराई है। आपको क्या ध्यान देना है, आपको ये ध्यान देना है कि इसके अंदर मिस्टर बलदेव सिंह क्या है, तो मिस्टर बलदेव सिंह है क्रेडिटर। क्या है, क्रेडिटर, क्योंकि ये पैसे लेने वाले हैं, लेनदार हैं, इनको हमें पेमेंट करना पड़ेगा। तो मिस्टर बलदेव सिंह क्रेडिटर हैं, तो हमें सबसे पहली एंट्री बलदेव सिंह की डालनी है। बलदेव सिंह अकाउंट लगाते हैं, और कितना अकाउंट में कह रहा है, इसको हम लोग लगा देंगे डेबिट। बलदेव सिंह के अकाउंट में डेबिट हो जाएगा क्योंकि ये हमसे लेनदार हैं। और 250 रुपए की बात है, 250 रुपए बहुत ज़्यादा है ही नहीं, 250 रुपए देना है, दे दो। और आगे देखते हैं टू कैश, क्योंकि अब हमें क्या कराना है, क्रेडिट कराना है, टू कैश, अरे टू कैश अकाउंट। कितना क्रेडिट होगा, क्रेडिट हो रहा है 225। और क्योंकि डिस्काउंट भी है ना, तो डिस्काउंट
टू डिस्काउंट अकाउंट, कितना है डिस्काउंट अकाउंट में 25 रुपये, कितना है 25 रुपये का क्रेडिट हो जाएगा। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है कि अगर डिस्काउंट किसी को दे रहे हैं तो कहाँ जाएगा, डेबिट पे, और डिस्काउंट हमें मिल रहा है तो कहाँ जाएगा, क्रेडिट के अंदर। कहाँ जाएगा, क्रेडिट के अंदर। कितने रुपए का, 25 रुपये का। तो इसी एंट्री को अब हम इसके अंदर डालने की कोशिश करेंगे। चलिए चलते हैं। सबसे पहले मुझे क्या बनाना पड़ेगा, क्रिएट करना पड़ेगा बलदेव सिंह को। बलदेव सिंह अकाउंट, और ये क्या है, ये है क्रेडिटर, ये है लेनदार, इसलिए सेंट्री क्रेडिटर इनको देते हैं। और कितना पैसा इनको लेना है यहाँ से बता देते हैं, कितना है 250। तो चलिए 250 इनको भर देते हैं, कंट्रोल ऐसे एक्सेप्ट करा लेते हैं। अब ये पैसा कहाँ से कटेगा, तो ये पैसा कटेगा हमारा कैश से। कहाँ से, कैश से कटेगा। तो आइए कैश पे कितना पैसा कट रहा है, 225 रुपये। 225 रुपये इंटर करिए, जैसे इंटर करेंगे अपने आप दोबारा फिर से आ जाता है। और यहाँ से अब हम क्या कर रहे हैं, डिस्काउंट अलॉट कर रहे हैं या डिस्काउंट रिसीव कर रहे हैं, डिस्काउंट रिसीव कर रहे हैं। तो आपको ध्यान देना है, डिस्काउंट रिसीव का एक आपको एंट्री बनाना पड़ेगा। आप वो कहाँ से बनाएंगे, वाउचर बनाना है डिस्काउंट रिसीव का। सॉरी लेज़र, क्रिएट में आ जाओ, डिस्काउंट, मैं RES लिख दे रहा हूँ, सिर्फ इतना लिख देता हूँ, डिस्काउंट रिसीव अकाउंट। ठीक है, इतने से आप समझ जाइएगा। कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर दे रहे हैं, कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर रहे हैं। एक चीज़ मैं भूल गया, फिर से डिस्काउंट रिसीव कर रहे हैं तो ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो रहा है। क्या हो रहा है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो रहा है। ये आपका सॉरी रिसीव हो रहा है, इनडायरेक्ट इनकम हो रही है। रिसीव हुआ है तो इनडायरेक्ट इनकम हो रही है। कितने रुपए का, 25 रुपये का इनकम हो गई है। और इसको कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर लीजिए। अभी मैं वापस से जाता हूँ, अब मैं अपने वाउचर कहाँ पहुँचता हूँ, अपने लेज़र के ऊपर पहुँचता हूँ, अल्ट लेज़र, क्योंकि मुझे क्या करना है, सही भी करना है डिस्काउंट रिसीव का। और इसको मैं वापस से आता हूँ, ये आपका इनडायरेक्ट इनकम है, इनडायरेक्ट इनकम। और इसको यहाँ से मैं लगाऊंगा, ओके करूँगा, कंट्रोल ए से एक्सेप्ट। तो आप समझ पाए होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वाउचर की तरफ। बलदेव सिंह का मैंने लगाया, वापस से आए, 250 मैंने इनको टाइप करके दिया, एक्सेप्ट कराया। डिस्काउंट पहले तो मैं कैश का बताऊंगा, कैश में आए, 225 रुपये का कैश दिया, इंटर किया, डिस्काउंट 25 रुपये का एक्सेप्ट कर लिया। ये देखिए एक्सेप्ट हो चुका है। आगे है पेड फॉर फर्नीचर रिपेयर। फर्नीचर रिपेयर में अब मुझे नया बनाना पड़ेगा क्योंकि पेमेंट मैंने किया है, तो पेमेंट में आना पड़ेगा। तो वापस से आते हैं और पेड में हम पहुंचते हैं, और किस चीज़ का, फर्नीचर रिपेयर का। फर्नीचर रिपेयर्स अकाउंट, और इसको मैं रिपेयर में आप इनडायरेक्ट एक्सपेंस ही हो जाता है। इनडायरेक्ट एक्सपेंस में फर्नीचर रिपेयर में कितना गया मेरा पैसा, 50 रुपये। कहाँ से गया, कैश से गया, कैश में लगाइए, एक्सेप्ट कर लीजिए। ये हमारी एंट्री हो चुकी है। सोल्ड गुड्स फॉर कैश, हमने कुछ जो है पैसे के लिए कुछ सामान बेचा है, इसलिए कहाँ जाएंगे, रिसिप्ट में जाएंगे, क्योंकि इसमें पैसा हमको रिसीव हो रहा है। तो क्रेडिट में जाएंगे पहले और सेल्स में जाएंगे। देखिए कुछ पैसा हम सेल कर रहे हैं ना, कुछ पैसा बेच रहे हैं, तो हम पहले सेल्स अकाउंट बना लेंगे। जाके क्रिएट में जाइए, सेल्स अकाउंट, यहाँ पे हमने क्या दे दिया है, सेल्स अकाउंट। और ये सेल्स कैसा होता है, ये सेल्स ही होता है। इसको एक्सेप्ट कर लिया, एक्सेप्ट किया। सेल्स अकाउंट में कितना जा रहा है, 807 रुपये का। मैं इसको दिखा देता हूँ, 807 रुपये का जा रहा है। $807, और इस चीज़ को यहाँ पे आप देख लीजिएगा, ये जा रहा है 807।
आप जो है टेलीग्राम से पीडीएफ को निकाल भी सकते हैं। पीडीएफ को अपने सामने रख लीजिए या फिर अपने रजिस्टर पे नोट डाउन कर लीजिए। मेरे पास 3 एंट्री और बची हैं, इनको भी मैं जल्द ही खत्म कर रहा हूँ। तो यहाँ से देखिए क्रेडिट हो रहा है क्या, कैश 1 मिनट सेल्स अकाउंट में क्रेडिट हो रहा है, और जब मेरा सेल मैंने किया है वो भी कैश में किया है तो 807 रुपये मेरे अकाउंट में डेबिट होंगे, मेरे कैश में डेबिट होंगे, और इनको हम कैश में डेबिट करा लेते हैं। इसको हम यहाँ से एक्सेप्ट कर चुके हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे की एंट्री देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा पेड फॉर प्रिंटिंग फॉर लक्ष्मी एक्सप्रेस, 45 रुपये का लक्ष्मी प्रेस को हम प्रिंटिंग के लिए दे रहे हैं, जिसमें 45 रुपये का खर्च आ रहा है। प्रिंटिंग हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, तो सबसे पहले हम पेमेंट में जाएंगे, इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंतर्गत जाएंगे, कहाँ, क्रिएट में जाने के बाद लक्ष्मी एक्सप्रेस अकाउंट, और ये क्या है, ये है आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस, एक्सेप्ट कर लीजिए। लक्ष्मी कितना जा रहा है डेबिट, कितना हो रहा है, 45 रुपये का डेबिट हो रहा है। आगे आइए, कितना जा रहा है, कैश में इंटर करिए, 45 रुपये का जा रहा है तो 45 रुपये लगा दीजिए, और यहाँ से इसको एक्सेप्ट कर लीजिए। ये लीजिए, कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर लिया है हमने। आगे है मेरे पास पेड फॉर जनरल एक्सपेंस का भी एक एंट्री बना लीजिए। पेड कर रहे हैं तो पेमेंट में आइए, एंट्री एक बार देखते हैं, जनरल एक्सपेंस, थोड़ा सा कॉपी करने में गलत हुआ है। जनरल एक्सपेंस का मैंने यहाँ से बनाया, अकाउंट बनाया। खर्चा है तो इनडायरेक्ट खर्चे में इसको डाल देंगे, कंट्रोल से एक्सेप्ट करेंगे। इसमें जा रहा है मेरा 26 रुपया, इंटर कर देंगे, और ये पैसा कहाँ से जा रहा है, कैश से जा रहा है, एक्सेप्ट करेंगे। मेरे पास अभी 1760 रुपये बचा हुआ है। ड्राइव कैश फॉर पर्सनल यूज, इस चीज़ का मुझे आगे समझना है, और यहाँ पे देखना है अगला लिखा है ड्राइव। और मैंने आपको बताया था जब ड्राइव करते हैं तो ड्राइव अकाउंट में पैसा जा रहा होता है और कैपिटल से पैसा आ रहा होता है, कैपिटल से पैसा निकल रहा होता है और ड्राइव में पैसा जा रहा होता है। इस चीज़ को हम लोग यहाँ पे सीखने वाले हैं। चलिए इसको मैं यहाँ पे करता हूँ, और क्या करना है, मुझे ड्राइव कैश करना है, तो मुझे पहले ड्राइव कैश का एक लेज़र बनाना पड़ेगा। ड्राइव कैश अकाउंट, और ये जो अकाउंट होता है वो क्या होता है, वो कैपिटल अकाउंट होता है। वो क्या होता है, ड्राइव कैश अकाउंट कैपिटल अकाउंट के अंतर्गत जाता है, तो उस चीज़ को ध्यान रखिएगा, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है। और कंट्रोल ऐसे एक्सेप्ट कर लिया। कितना रुपया जा रहा है, 100 रुपये जा रहे हैं, और ये रुपए कहाँ से जा रहे हैं, ये रुपए कैश से जा रहे हैं, इसलिए हम इनको कैश में लेके आते हैं और कैश से हमने इनको कम कर दिए हैं। एक्सेप्ट कर लेते हैं। एक्सेप्ट करने के बाद अब हम पहुंचते हैं अपने गोटू के अंदर और इसको देखते हैं आके। यहाँ पहुंचते हैं और यहाँ से मैं कैश बैंक बुक निकालता हूँ, इंटर करता हूँ, और ये मेरे सामने रिज़ल्ट है 1885 रुपये कैश इन हैंड। क्या लिखा है, 1885 कैश इन हैंड। और यहीं से हमारी एंट्री ख़त्म होती है और हमें ये समझ में आया है कि हमारी एंट्री सही हुई है। चलिए अब प्रैक्टिस करने के लिए आपको मैंने पीडीएफ दे दी है। पीडीएफ अगर आपको नहीं अभी तक मिली तो आप जाइए डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन करिए, वहाँ पहले से पीडीएफ डाली हुई है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा ऑफलाइन बैचेस हमारे चलते हैं जिसके अंदर आप अपनी इच्छा अनुसार प्रवेश ले सकते हैं। हर महीने के पहली तारीख से हमारे ऑफलाइन बैच स्टार्ट होते हैं। आप अपना प्रवेश हमारी वेबसाइट के माध्यम से, क्वेरी के माध्यम से, या फिर ऑफलाइन किसी भी सेंटर हमारी ब्रांचेस हैं उनमें आप आके अपना एडमिशन ले सकते हैं। चलिए चलते हैं, नमस्कार।